हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम सी एस मयंक अग्रवाल और कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू सीरीज का एक और लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था चेंजेस इन द डिमांड कर्व के टोटल 4 कॉन्सेप्ट्स: एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, और उसके 5 एमसीक्यूज हमने देखे थे। आज हम 10 और एमसीक्यूज देखेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड। जिस भी बच्चे को वो टॉपिक नहीं समझ में आता है वो एक बार मेरा पिछला वीडियो जरूर देख ले, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद, उन 5 क्वेश्चंस को समझने के बाद आज के लेक्चर के 10 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। जो बच्चे पिछली क्लास अटेंड नहीं किए हैं उनको भी इस लेक्चर से थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। हालांकि कंप्लीट क्लैरिटी के लिए पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा बेटा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज का सेशन है एमसीक्यू ऑफ चेंजेस इन द डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व। सबसे पहला प्रश्न है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी लीड्स टू ए चेंज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी, सी बोथ, और डी नन ऑफ द अबव। मैंने कल आपको समरी चार्ट जो पढ़ाया था उस समरी चार्ट से ही आपको इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जब भी कमोडिटी का, गिवन कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है तो उससे होने वाला इंपैक्ट जो है वो कहलाता है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। पहला ही चार्ट का पहला ही लाइन हमने देखा था बेटा, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गिवन कमोडिटी। दूसरा है, चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी लीड्स टू। अब देखिए, दूसरा रिलेटेड कमोडिटी जो है वो अदर फैक्टर्स में आता है। अदर फैक्टर्स से होने वाली जो चेंज है, जो इंपैक्ट है, उसको हम कहते हैं चेंज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। तो यहां पे 2 ऑप्शन क्लियर हो गया कि चेंज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी कब शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? जब डिमांड में चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से, और अगर इंपैक्ट पड़ रहा है गिवन कमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से तो करेक्ट आंसर विल बी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। आई होप आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रेनॉल्ड्स पेन लीड्स टू इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द विनमिस्टिक पेन गिवन कमोडिटी, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द डिमांड कर्व ऑफ द गिवन कमोडिटी। अब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे विनमिस्टिक पेन और रेनॉल्ड्स पेन, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये दोनों किस प्रकार के गुड्स हैं। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, और रिलेटेड में भी कौन से प्रकार का? सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब ये कि पेन विनमिस्टिक कंपनी का और रेनॉल्ड्स का दोनों एक दूसरे के क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है। आपको यहाँ पे बताना है कि विनमिस्टिक पेन जो कि गिवन कमोडिटी है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा, क्या असर पड़ेगा वो तो दे दिया, इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है। तो हमने देखा था, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन कमोडिटी की डिमांड पे किस वजह से असर पड़ रहा है। क्या उसके खुद के प्राइस की वजह से असर पड़ रहा है? नहीं, दूसरे कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने की वजह से असर पड़ रहा है, इसलिए अदर फैक्टर में आएगा। अब जब अदर फैक्टर्स है तो 2 ही चेंज हो सकता है, या तो इंक्रीज, या तो राइटवर्ड शिफ्ट, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहां पे चूंकि बोल रहा है डिमांड इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से करेक्ट आंसर विल बी राइटवर्ड शिफ्ट। आई होप यहां पे क्लियर है सभी लोगों को। इसके बाद है 4th ऑप्शन, contraction of the demand is the result of A decrease in the price of given commodity, B increase in the price of given commodity, C favorable change in other factors, और D unfavorable change in other factor। contraction of the demand जो है वो क्या दर्शाता है बेटा? वो दर्शाता है कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी में डिक्रीज होने की वजह से जो डिमांड है वो कम होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज व्हाट? रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन, सॉरी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। आई एम रियली वेरी सॉरी। जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? उसका क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं तो उसका इंपैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों हुआ होगा? क्योंकि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी इंक्रीज हुआ होगा। यस और नो? क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इंपैक्ट जो पड़ता है वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यस और नो? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट। आई होप यहां तक क्लियर है बेटा। अगला है, increase in the price of diesel leads to dash in the demand of the diesel cars and hence there will be dash in the demand curve of the given commodity। अब एक क्वेश्चन से
दो हमने टारगेट किया है, दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हमने टारगेट किए। पहला तो हमको ये बताना है कॉन्सेप्ट क्या है, और दूसरा हमको बताना है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो अगर डीजल और डीजल कार की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, दोनों एक दूसरे के बिन अधूरे, दोनों साथ में मिल के हो जाते हैं पूरे। इस वजह से डीजल और डीजल कार कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो गिवन कमोडिटी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे अगर डीजल का प्राइस महंगा हो जा रहा है तो डीजल कार चलाना भी महंगा हो जाएगा, जिससे डीजल कार की डिमांड कम होने लगेगी। तो ऑप्शन में एक तो डिक्रीज आ गया, ठीक। अब ऐसा एक ही ऑप्शन है इसमें और वो है बी, सो करेक्ट आंसर विल बी बी। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट आगे भी हम देख लेते हैं। What will be the impact? So there will be a leftward shift in the demand curve of the given commodity, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर unfavorable change आता है तो leftward shift होता है। So correct answer will be decrease and leftward shift। ठीक है, I hope यहां तक क्लियर है सबको। अगला MCQ, what will be the impact on the demand curve of the books due to increase in the price of gold? अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो बताइए बुक की डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा। तो बेटा यहां पे आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अनरिलेटेड गुड्स हैं। क्या है बेटा? अनरिलेटेड गुड्स हैं, मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं है। तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, इससे बुक्स की डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो करेक्ट आंसर विल बी नो चेंज और नो इम्पैक्ट। ठीक है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों अनरिलेटेड गुड्स हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड कर्व ऑफ द रेफ्रिजरेटर इफ जीएसटी रेट गॉट रिड्यूस्ड। अब यहां पे समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो ये देखते हैं कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पे असर पड़ रहा है, नहीं दिख रहा है तो अदर फैक्टर्स में टिक करके आ जाते हैं, और या तो राइटवर्ड शिफ्ट टिक करके आता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट। लेकिन नहीं, आपको यहां समझना है ये क्वेश्चन डायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली प्राइस से रिलेटेड है। कैसे? देखिए 22 सितंबर 2025 से बहुत सारे गुड्स के जो जीएसटी रेट्स है वो कम हो गए हैं। अब ध्यान से समझना, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी कम हो गया है तो उसकी वजह से उसका जो मार्केट प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर मार्केट प्राइस कम हो रहा है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा सामान अब लोग खरीदने लगेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गिवन कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड है, यस और नो। तो यहाँ पे या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा या तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। अब चूंकि यहाँ पे जीएसटी रेट का रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, सो देयर विल बी एन एक्सपेंशन, यस और नो। और एक्सपेंशन में क्या होता है बेटा? हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास में एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, यस और नो। एक्सपेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट, ग्राफ के माध्यम से। ये देखिए फोर्थ वाले में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है? अपवर्ड मूवमेंट। लेकिन एक्सपेंशन में क्या होगा? डाउनवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट? तो देखो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी से। ठीक है, तो या तो प्राइस इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, तब हमारा एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। तो देखिए एक्सपेंशन कब होता है? जब किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है। उसकी डिमांड कब बढ़ती है? जब प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी कम होता है। तो यहां करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी लीड्स टू डैश इन द डिमांड कर्व ऑफ द टी। तो यहाँ पे टी और कॉफी क्या है? तो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, टी के बदले कॉफी, कॉफी के बदले टी, एक दूसरे के बदले हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कॉफी का प्राइस कम होगा तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, यस और नो, क्योंकि दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स साथ साथ चलते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी डिक्रीज एंड हेंस there will be a leftward shift in the demand curve of the given commodity। अब इसमें मैं और कंफ्यूजिंग
एक और सीरीज में लेकर आने वाला हूं, मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज और मोस्ट कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज, जिसमें हम इतने ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यूज करेंगे कि आप लोगों का ग्रिप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इतना तगड़ा हो जाएगा बेटा कि आप कोई भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इससे एक फायदा हो, इससे कई फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको एग्जाम में कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा। दूसरा, आप उससे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक्चुअल एसेंस समझ पाएंगे कि कैसे हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में थियरीज और प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो जब हम इन डेप्थ क्वेश्चन करेंगे, जब हम कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज करेंगे, तो आपका दिमाग इस तरीके से काम करने लगेगा कि आप कितना भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। तो वो सीरीज को भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। टिल देन आप लोग ये सारी एमसीक्यू सीरीज को देखते रहिएगा। पीडीएफ और नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप डाउट के लिए भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज का, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मूवमेंट जैसा कि मैंने बताया गिवन कमोडिटी के प्राइस से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी अदर फैक्टर्स में आता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अदर फैक्टर्स में आता है। बोथ तो हो ही नहीं सकता है। मूवमेंट कभी भी होता है इंक्रीज या डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी की वजह से। आई होप यहाँ तक क्लियर है बेटा। इस तरीके से हम लोगों ने कल के टॉपिक से आज के 10 क्वेश्चन, कल के 5 क्वेश्चंस, हमने टोटल 15 क्वेश्चंस चेंजेस इन द डिमांड कर्व ड्यू टू फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कर्व टॉपिक से कवर कर लिए हैं। इसी प्रकार के और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल। कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और बिजनेस लॉस के लिए तो मैंने आप लोगों के बहुत शॉर्ट वीडियोस लॉन्च कर दिए हैं केस लॉज थ्रू स्टोरीज के माध्यम से, जिसमें एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाया है कि किस तरीके से अलग अलग केस लॉज के फैक्ट्स क्या हैं, कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं। वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज, जनवरी 2026 के लिए हमारा पूरा प्लान रेडी है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी मैं करने जा रहा हूं कुछ दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक्स में, तो उसका भी आप लोग ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, अपडेटेड रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।